दिल और धड़कन में अब भी दूरी है। दिल और धड़कन में अब भी दूरी है। कई ख्वाहिशें अब भी अधूरी हैं। और पैसे तो यूं ही कमाए जा सकते हैं। पैसे तो यूं ही कमाए जा सकते हैं, मगर मेहनत करके इज्जत कमाना भी जरूरी है। मेहनत करके इज्जत कमाना भी जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। मेहनत करने का वक्त है और दोस्तों आप सभी मेहनत कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आज का ये वीडियो है और ज्यादा मेहनत करने के लिए, आप लोगों को अपनी लिमिट पुश करवाने के लिए ये लेक्चर बहुत अहम है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस आपको मिलते रहें। दोस्तों प्यार बरकरार रखिए, हमारी डिजिटल फैमिली से जुड़े रहिए। आज का वीडियो है बहुत ही खास, अबाउट हाउ टू पास इन ओसीएम क्लास 12। दोस्तों ओसीएम का एग्जाम है सोमवार को और ये वीडियो आपको बेसिक गाइडलाइन देगा कि किस तरह से क्या क्या पढ़ करके आप पास तो आसानी से हो ही सकते हैं, अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम इजी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, आईएमपी चैप्टर्स और उसके क्वेश्चंस की बात करेंगे और साथ ही साथ पेपर पैटर्न और उसका टाइम मैनेजमेंट भी देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप पूरी जानकारी लेकर के पढ़ने के लिए बैठ सके। उम्मीद करता हूं आप ऑलरेडी लाइव सेशन देख रहे होंगे। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइए, लाइव टैब पर जरूर जाइए और वहां से आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। जी हां दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार ये है अपना चैप्टर वाइज वेटेज, जिसके अंदर से मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं कि यार 1248 ओसीएम से भरो पेट, 1248 ओसीएम से भरो पेट। यानी आप बेसिकली अगर अभी भी जागे नहीं है और अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट आपको 1, 2, 4 और 8 तो करना ही है। सबसे पहले आपको ये 4 चैप्टर करने हैं क्योंकि इन्हीं का सबसे ज्यादा वेटेज है। जैसे कि 7 मार्क्स आपको दिख रहे हैं आज पहले चैप्टर के, दूसरे चैप्टर के 12 से 15 मार्क्स होते हैं, चौथे चैप्टर के 20 से 27 मार्क्स होते हैं और 8वां चैप्टर 15 मार्क्स के लिए तो आता ही है। तो ये 4 चैप्टर जड़ी बूटी चैप्टर हैं और ये बोर्ड एग्जाम में उसी के पेपर पर राज करने वाले हैं। बचे हुए चैप्टर्स का क्या करें सर? तो इसके आप सिर्फ और सिर्फ आईएमपी क्वेश्चंस, डिस्टिंग्विश, केस स्टडी जैसे और छोटे क्वेश्चन जो आते हैं आंसर द फॉलोइंग में, वो आप कर लेंगे आईएमपी क्वेश्चन पास पेपर के तो भी काम फिट, मामला हिट और एग्जाम हो जाएगा सुपर हिट। तो ये मैंने आपको बता दिया यूनिट वाइज वेटेज। दोस्तों अब बात करें हमारे सिंपल स्ट्रैटेजी की, तो मेरा मानना सिर्फ यह है कि आप आईएमपी क्वेश्चंस करना शुरू कर दें आईएमपी चैप्टर्स में से। कौन से आईएमपी चैप्टर्स? तो यार 1 to 4 सबसे पहले करो, फर्स्ट करो, शुरू करो इसी से, क्योंकि इसमें से कुछ भी छोड़ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो 1 to 4 की प्लेलिस्ट अपनी ऑलरेडी है, वन शॉट भी अपन ने डाले हैं मार्केटिंग जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, बिजनेस सर्विसेज जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के, तो आप वहां से इसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। इसके अलावा राइट एंड प्रैक्टिस, बॉस राइट एंड प्रैक्टिस। बहुत लोग खाली बुक खोल करके बैठे रह जाते हैं, ख्वाबों ख्यालों में खो जाते हैं, उनको लगता है कि हो जाएगा, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेकिन याद रखिए जितना आ रहा है उतना जा भी रहा है। आगे का पार्ट और पीछे का सपाट हो जाएगा अगर आप सिर्फ बुक खोल करके बैठे रहे और सोचते रहे कि यार हो रहा है। आपको लिख करके प्रैक्टिस करना है, तभी लंबे समय तक आप उसे याद रख पाएंगे। तो राइट एंड प्रैक्टिस। इसके अलावा फॉलो प्रैक्टिस पेपर्स। मैंने ऑलरेडी आज टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पर डाल दिए हैं 3 सैंपल पेपर्स विद सॉल्यूशन, 3 प्रैक्टिस पेपर्स विद सॉल्यूशन। ये आपकी बहुत मदद करेंगे। तो जरूर आप इन प्रैक्टिस पेपर्स को देखिए, क्वेश्चंस के टाइप को समझिए। वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप 2.5x 1.5x पे सॉरी देख सकते हैं और फास्ट भगा करके बिंज वॉच करके भी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से आए हैं वो आप समझ जाएंगे इन प्रैक्टिस पेपर्स में से। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है मेरी कि 1 to 4 तो करना ही है, उसके बाद सैंपल पेपर्स में से आईएमपी क्वेश्चन दूसरे चैप्टर्स के कर लेना। बात करूं दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, मैं फिर एक बार बता दूं 1 to 4 ही अपने मोस्ट आईएमपी चैप्टर्स हैं। दोस्तों रिमेंबर कैसे करें लॉन्ग आंसर, इसके बारे में कई लोग पूछते रहते हैं कि सर बड़े आंसर ओसीएम के याद नहीं रहते, मजबूरन हमें जो है फेकोलॉजी थोकोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। मैं फिर एक बार कहूंगा कि यार एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, लेकिन लकड़ी के भारे को तोड़ना बहुत मुश्किल है, एक साथ नहीं तोड़ सकता। तो आपको आंसर को भी, लॉन्ग आंसर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा और फिर ही उसे पढ़कर लिखना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, अगर 8 से 10 पॉइंट का कोई आंसर बन रहा है तो आप सिंपल सी काम कीजिए, 2 पॉइंट पढ़िए और फिर बिना देखे उन 2 पॉइंट्स को लिखिए, फिर 2 पॉइंट्स पढ़िए, फिर बिना देखे उसको लिखिए। इस तरह से आप जब टुकड़ों में उसे पढ़ेंगे तो इंट्रो, पॉइंटर्स और कंक्लूजन के साथ एक अच्छा आंसर आप बना पाएंगे। इससे लिख के प्रैक्टिस करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे। यू कैन यूज शॉर्ट कोड्स, निमोनिक्स जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है,
बहुत लोग बोलते हैं कि ये कैसा तरीका है, तो रट्टा मरवा रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन दोस्तों मैं आपको सिंपल सी बात कराता हूं कि साइंटिफिकली प्रूवन है ये कि यार शॉर्ट कोड्स और निमोनिक्स ये रिमेंबर करने के लिए आसान है और इससे आप लॉन्ग आंसर्स को आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दैट इज व्हाई माइंड मैप, शॉर्ट कोड्स, निमोनिक्स, चार्ट डायग्राम्स ये बहुत मदद करते हैं खुद के नोट्स बनाने में भी और आसानी से आगे बढ़ने में भी। तो ये जरूर कीजिएगा। यू कैन फॉलो अवर चैनल प्लेलिस्ट फॉर आईएमपी चैप्टर्स एंड क्वेश्चंस एंड शॉर्ट कोड्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारे टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल से जरूर जुड़ जाइए दोस्तों। यहां पर 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए। रेगुलर ऑब्जेक्टिव्स के क्विज भी यहां पर आ रहे हैं और आईएमपी पीडीएफ नोट्स और रिसोर्सेज हर सब्जेक्ट के इधर आते रहते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जुड़ जाइएगा स्काई एजुकेशन ऑफिशियल चैनल से। दोस्तों अब बात करें पेपर पैटर्न की, तो इसको ध्यान से समझिए, अपने अंदर से सारा डर निकाल दीजिए, सारा डर निकाल दीजिए बॉस। यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स आता है, 4 सब क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन द टर्म आता है, कॉन्सेप्ट आता है, ये 8 मार्क के लिए आता है। फिर आती है केस स्टडी, 2 लिखनी होती है आपको, 3 मार्क की, एक 6 मार्क का टोटल। क्वेश्चन नंबर 4 मजेदार क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 3 होता है, 12 मार्क्स के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 5 छोटे आंसर होते हैं, आंसर इन ब्रीफ, ये 4 मार्क का एक होता है, 2 लिखने हैं 8 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, जस्टिफाई एनी 2 आपको लिखना है। जस्टिफाई का पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है, ये भी 8 मार्क के लिए यानी 4 मार्क का एक। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो यहां पर बड़े आंसर है, आंसर द फॉलोइंग एनी 2 5 मार्क वाला, 10 मार्क के 2, और बड़ा आंसर आंसर द फॉलोइंग एनी 1 लॉन्ग आंसर, ये 8 मार्क के लिए। इस प्रकार से 80 मार्क का अपना पेपर होता है। दोस्तों ये 80 मार्क के पेपर में पास होना आसान है, फेल होना मुश्किल है। क्या? पास होना आसान है, फेल होना मुश्किल है। मतलब एकदम लापरवाही करके गई गुजरी हालत में अगर कोई जाएगा पेपर में गाने लिखेगा, पेपर अटेम्प्ट ही पूरा ठीक से नहीं करेगा, तो वो फेल होना डिजर्व करता है। दोस्तों आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, और मैं आपको पूरा हिसाब बता देता हूं। आप देखिए बेसिक गाइडलाइंस मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल, अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न। आप फेल हो ही नहीं सकते। ये 20 मार्क के तो ऑब्जेक्टिव हैं, 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव है। गिरे से गिरी हालत में, दबी कुचली हालत में, मरेली हालत में बैक टू वर्स आप 10 मार्क्स तो स्कोर कर ही लेंगे बॉस। इससे ज्यादा सब लोग स्कोर कर सकते हैं। सबको पता है एग्जाम हॉल में एंड में क्या होता है, आगे पीछे 1 का 2, 2 का 3, ये सबको मालूम है क्या होता है। लेकिन मैं फिर भी एकदम कम गिन रहा हूं कि यार चल तेरे को बुरी से बुरी हालत में 10 ही मार्क्स मिले। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें ना, तो यहां पे सपोज आप बात करें केस स्टडी और डिस्टिंग्विश की, तो केस स्टडी और डिस्टिंग्विश मिला के है ना 12 और 6 18 मार्क्स होते हैं। ये केस स्टडी और डिस्टिंग्विश हर बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है अगर उसने अपने लाइव सेशन देखे हैं, प्लेलिस्ट से थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। तो 18 में से बुरे से बुरी हालत में 10 मार्क्स मिल गए। चलो 10 मिले, 18 में से 10 पकड़ रहे हैं अपन, ज्यादा मिलेंगे लेकिन अपन 10 पकड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 की, क्योंकि अगर आप 1 to 4 8 पढ़ते हैं ना, तो उसमें से आंसर इन ब्रीफ आप क्रैक कर पाते हैं। ये 8 मार्क का है, इन 8 में से अपन 5 मिले पकड़ते हैं। फिर यहां पर अगर बात करें अटेम्प्ट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7 वंस अगेन 1 to 4 8 में से आता ही है, 10 में से अपन पकड़ते हैं, चल इधर भी आधा मिला, 5 मार्क मिल गए। इसके अलावा दोस्तों आखिरी क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर, फिर से 1 to 4 8 में से यहां पर कुछ ना कुछ दिखता ही है, और इसीलिए 8 में से चलो इधर भी 5 पकड़ लेते हैं। तो अगर अपन मिनिमम मार्क्स पकड़े ना, एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट भी आसानी से सिर्फ इतना अटेम्प्ट अगर किया उसने, क्या ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट किया बॉस, इसके अलावा क्वेश्चन 3 4 अटेम्प्ट किया, 5 अटेम्प्ट किया, 7 और 8 अटेम्प्ट किया, इतना अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन 2 देखा भी नहीं उसने, उसको समझ में नहीं आया क्या है। क्वेश्चन 6 उसने देखा ही नहीं, उसको समझ में नहीं। हालांकि आप लोगों को पढ़ा है, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन सपोज आपने इतना भी लिखा ना, सिर्फ इतना भी लिखा ना आपने, तो भी दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको 35 मार्क्स तो रोती मरती हालत में आ जाएंगे। रोती मरती हालत में 35 मार्क्स आ जाएंगे। आपको इंटरनल 20 मार्क्स आपकी कॉलेज दे रही है, 20 पूरे नहीं भी देगी, 10 15 भी देगी ना भाई, तो भी तो आराम से 40% के ऊपर ही लाएगा। और ये एक एवरेज और बिलो एवरेजर की बात है। अगर आपने थोड़ी भी तैयारी की है ना पिछले कुछ दिनों में, तो आप डेफिनेटली इससे ऊपर ही लाने वाले हैं। ये कॉन्फिडेंस लेकर एग्जाम हॉल में जाइए, और इज्जत कमानी है अपने को, अपने माता पिता के आंखों में प्राउडनेस देखनी है ना, तो इतनी मेहनत तो बनती है दोस्तों। अभी भी टाइम गया नहीं, ये बहुत टाइम है। 1 to 4 8 तो आराम से कर ही सकते हो, और इसीलिए आपको तैयारी पे ज्यादा फोकस करना है। बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो बहुत सिंपल टाइम मैनेजमेंट मैं देता हूं हमेशा। मैं जानता हूं और मैं ये मानता भी हूं कि यार एग्जाम हॉल में घड़ी घड़ी देखने का नहीं, घड़ी देखने का नहीं, और कंफ्यूजिंग टाइम मैनेजमेंट इधर उधर का लेके फायदा ही नहीं है। और इसीलिए मेरा सिंपल टाइम मैनेजमेंट है। पहला 1 आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला 1 घंटा बहुत क्रूशियल होता है, और इस पहले 1 घंटे का टारगेट सिर्फ अपने दिमाग में रखिए,
आप बाकी का पूरा पेपर आसानी से क्रैक कर लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ओसीएम के अंदर पहले 1 घंटे का टारगेट बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्टिव्स आपको कंप्लीट करने हैं 20 मिनट में, क्वेश्चन नंबर 2 आपको कंप्लीट करना है 20 मिनट में, और क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपको एक लॉन्ग आंसर लिखना है एकदम कड़क वाला 20 मिनट में। बेसिकली 1, 2 और 8 अगर आपने 1 घंटे में, पहले 1 घंटे में 1 आवर में क्वेश्चन 1, 2 और 8 कर लिया, आप आधी से ज्यादा जंग जीत जाएंगे दोस्तों। कंप्लीटिंग क्वेश्चन 1, 2 एंड 8 इन फर्स्ट 1 आवर, यानी 11 बजे पेपर चालू हुआ ना भाई, 12 बजे एग्जैक्ट जब घंटी बजती है एग्जाम हॉल में, तो तेरा 1 to 8 हो जाना चाहिए। अगर ये कर लिया तूने तो तू आधी जंग जीत गया। तेरे को टाइम मैनेजमेंट दूसरा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। 1 घंटे में क्वेश्चन 1 to 8 कंप्लीट करना है। देख लेना घड़ी निकाल के, 12 बजे हैं, 12:10 हुए हैं, 12:05 हुए हैं या 11:50 हुए हैं। जब तू ये देख लेगा ना, अपने आप के लिए शाबाशी निकलेगी, कॉन्फिडेंस निकलेगा कि यार मैंने 1 to 8 1 घंटे में कर लिया है, बाकी ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका फेवरेट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश, क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी, ये मिला करके मैं आपको बोलता हूं 40 से 45 मिनट लगते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की बात करें तो 40 मिनट यहां पर लगते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 जहां 5 मार्क के 2 आंसर आपको लिखने हैं 10 मार्क के लिए, तो यहां आपको आधा घंटा लगता है। तो बेसिकली दोस्तों, अगर पहला 1 घंटा आपने संभाल लिया, पहला 1 घंटा आपने फ्लो में मस्त पेपर प्रेजेंट कर लिया, क्वेश्चन 1, 2 और 8 सीक्वेंस भी आपको मैं यही चाहूंगा कि आप एडवाइस फॉलो करें मेरी। पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, फिर क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा आंसर है, सबसे महंगा आंसर है, सबसे ज्यादा वेटेज वाला आंसर है। फ्लो में, स्टार्टिंग में, अच्छी हैंडराइटिंग में आप अगर लॉन्ग आंसर लिखते हैं ना, आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे, रादर देन एट द एंड घाई गड़बड़ में छोटा सा लिखना, खराब सा लिखना। तो यहां पर स्टार्टिंग में ही इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिखो, फिर 8 लिखो, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन से लिखोगे तो चलेगा। तो 1 और 8 और 2 इस तरह से पहले 3 क्वेश्चन 1 घंटे में संभाल लिए, तो बाकी पूरा पेपर आपका जो है आराम से 1 घंटा 50 मिनट में, यानी टोटल जो आपका पेपर है 2 hours 55 मिनट्स में कंप्लीट होता है। आपके पास 5 से 10 मिनट बचते हैं थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए, थोड़ी सी अंडरलाइनिंग वगैरह करने के लिए, और आसानी से 3 घंटे के अंदर आपका पेपर हो जाता है। तो ये बेसिक टाइम मैनेजमेंट है। याद क्या रखने का, घड़ी देखने का नहीं, सिर्फ पहला गोल है 1, 2 और 8 क्वेश्चन नंबर अपना 1 घंटे में कंप्लीट कर लेना है। अगर वो कंप्लीट होता है तो बाकी अपने आप फ्लो में आ जाएंगे, और आसानी से 20-20, 25 मिनट में, 30 मिनट में आपके क्वेश्चन होते जाएंगे, एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सिंपल सा टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी टिप्स दूंगा दोस्तों यहां पर केस स्टडी और जस्टिफाई से रिलेटेड, क्योंकि ये नए क्वेश्चन टाइप्स हैं, और यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ मैंने निकाले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले केस स्टडी, ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती हैं, तो आपको चैप्टर्स का ओवरव्यू कर लेना है अच्छे से। आज का मेरा लाइव सेशन भी जरूर देखिएगा, मैंने डाला है दोपहर में, वो लाइव सेशन से आपकी केस स्टडी का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। तो आपको डिफरेंट चैप्टर्स से पढ़ना है, जैसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन केस स्टडी के दिखाई देते हैं। मोस्टली आंसर्स वुड बी 1 वर्ड और 1 सेंटेंस ओनली। बात करूं दोस्तों यहां पर बहुत सिंपल है, आपको पहले रीड करना है सिचुएशन को और केयरफुली उसे आंसर करना है। बात करें जस्टिफाई की, तो जस्टिफाई के अंदर याद रखिए कि यहां पर कोई भी ट्रू या फॉल्स या अग्री डिसएग्री लिखना ही नहीं है। कई लोगों को इकोनॉमिक्स की आदत होती है, वो ट्रू और फॉल्स, अग्री डिसएग्री लिखने जाते हैं। ऐसा कुछ भी यहां पे लिखना नहीं है। स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो राइट ही है। यू जस्ट हैव टू राइट इन सपोर्ट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। जो भी बोला है, जैसे प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो उसके सपोर्ट में आपको लिखना है कि हाँ, प्लानिंग सेट करता है ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज व्हाई इट इज द फर्स्ट फंक्शन, उसके ऊपर सारे फंक्शंस बेस्ड हैं। इस तरह से आपको 4 से 5 पॉइंट्स लिखना है। नो हेडर्स आर रिक्वायर्ड, यहां पे कोई हेड पॉइंट्स वगैरह की जरूरत नहीं है। आप 5 पॉइंट आराम से सेंटेंसेस लिख सकते हैं, 5 और नंबर वाइज 5 पॉइंट लिखिए। काम फिट, मामला हिट, एग्जाम सुपर हिट हो जाएगा। केस स्टडी और जस्टिफाई इजीली क्रैक कर दीजिए और आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में समझ गया होगा। कॉन्फिडेंस आपको तभी मिलेगा जब आप खुद बैठेंगे पढ़ने और लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। आपकी मदद के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल सुपर एक्टिव है, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर इसे देखिएगा और इसे ज्वाइन कीजिएगा। यहां पर रेगुलर ऑब्जेक्टिव के क्विज आ रहे हैं, पीडीएफ नोट्स आ रहे हैं, रिसोर्सेस आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो जरूर प्यार बरकरार रखिए और उस डिजिटल फैमिली से जुड़ जाइए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।